सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, एज यू नो दैट के हम अभी फिलहाल जो 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और उसमें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये चैप्टर में हमने जो गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड है उसमें फर्स्ट 3 मेथड, सबसे पहली सिंपल एवरेज मेथड, नंबर 2 पर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 पर है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीनों हमने कंप्लीट कर दिए हैं और आज के सेशन में हम ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने ये आगे की 3 मेथड्स है वो लर्न नहीं की है तो पहले आपको वो लर्न कर लेनी है और फिर आपको ये वाली मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन वो लर्न करनी है। तो मैं संकेत सर फिर से एक बार आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका वेलकम करता हूँ। और चलिए इसी के साथ हम ये मेथड और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो हियर वी गो, capitalization of profit method. So in this method, the average profit of a business is computed and it is used to determine the capitalized value on the basis of normal expected rate of return of the business. तो दोस्तों, सबसे पहली लाइन में हमें बताया है कि ये मेथड से अगर हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहले हमें फर्म का एवरेज प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। और इसका हम यूज करेंगे और ये एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू डिसाइड करेंगे। राइट, ये एवरेज जो प्रॉफिट है उसकी हम डिसाइड करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैसे? तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का भी हम इसमें यूज करने वाले हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं दोस्तों। एवरेज प्रॉफिट को जब आप कैपिटलाइज्ड करते हो किससे? तो एवरेज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। किसको कैपिटलाइज्ड करना है? एवरेज प्रॉफिट को। तो जब भी हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करते हैं, कैसे करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको बोला जाता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। फाइन। Thus, capitalized profit means the capitalized value of average profit on the basis of expected rate of return. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक शॉर्ट में डेफिनेशन दी है कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से जब कैपिटलाइज्ड करते हैं वही होता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब देखिए दोस्तों, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड आउट करने की हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेना है जैसे हमने पहले डिस्कशन किया और उसको हमें डिवाइड कर देना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। तो सिंपली आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया है कि एवरेज प्रॉफिट एक बिजनेस का 90,000 था और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% था और इससे हमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे। न्यूमरेटर में हमने लिखा 90,000, डिनोमिनेटर में हमने लिखा 10%। दोस्तों, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो आप अगर सिर्फ सिंपली 10 लिखते हो तो मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना होगा और अगर आप डिवीजन में 10% करते हो तो आपको डिवाइड बाय जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो करने की जरूरत नहीं है। फाइन। तो इस तरीके से हमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिला 9 लाख रुपीस। ओके। अब ये जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर करेंगे। फाइन। और अगर हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उससे ज्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम बोलेंगे गुडविल। यानी कि आपका जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है उसमें से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर देना है? माइनस कर देना है सिंपली। फाइन। तो जो डिफरेंस होगा वो हमें मिलेगा गुडविल। अब हमने ये जो एग्जांपल लिया बराबर, उसमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हमारा 9 लाख रुपीस था बट जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो हमें यहाँ पर बताइए कि सिर्फ 7 लाख ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 7 लाख।
तो जो डिफरेंस मिला वो होता है गुडविल विच इज 2 लाख रुपीज। अब देखिए दोस्तों, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमने इसकी पहले की जो मेथड देखी ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जो थर्ड नंबर की मेथड थी सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड थी ना, उसमें हम दो अलग अलग प्रॉफिट का डिफरेंस लेते थे, अगर आपको याद हो तो। एक हम लेते थे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, बराबर, और उसमें से हम माइनस करते थे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होता था उसका डिफरेंस होता था सुपर प्रॉफिट, और ये सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम फाइंड करते थे गुडविल, राइट। तो स्टूडेंट्स होता क्या, और ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें कैसे मिलता था, तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते थे, तब हमें मिलता था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट में ये गुडविल जो थी उसमें हमने प्रॉफिट का डिफरेंस लिया। हमने किसका डिफरेंस लिया, प्रॉफिट का डिफरेंस लिया। एक हमने लिया एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर, और दूसरा हमने लिया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बट ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है, यानी जिसका हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वो मेथड में हम प्रॉफिट का डिफरेंस नहीं लेंगे दोस्तों। वो मेथड जो है उसमें हम प्रॉफिट का डिफरेंस नहीं लेंगे, बट उसमें हम लेने वाले हैं कैपिटल का डिफरेंस। अब ये बात आप अच्छे से समझिए कि कैसे, तो हम पूरा रिवर्स वे में सोचने वाले हैं, बराबर। हम क्या सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि जो हमारे बिजनेस का एक जो रियल में एवरेज प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट, मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, उसके मुताबिक मुझे कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, ऐसा आपको सोचना है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एवरेज जो प्रॉफिट, जो रियल में एवरेज प्रॉफिट है, वो आपका आया, मान लीजिए सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि वो आपका आया 1,20,000, बराबर। और वो 1,20,000 कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, वो मान लीजिए कि मार्केट में चल रहा है अभी 10%, राइट। तो वही रेट से अगर आपको मार्केट से ये रिटर्न कमाना हो, तो स्टूडेंट्स आपको 1,20,000 को डिवाइड कर देना है 10% से, तो आपको आंसर मिलेगा 12 लाख रुपीज। तो ये हो गया आपका रियल में कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ये क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। यानी कि वही रेट से, रेट तो उतना ही है 10%, और आपको वही प्रॉफिट कमाना है, तो आपको 12 लाख रुपीज मार्केट में लगाने पड़ेंगे। बट वही चीज आपने आपके बिजनेस में कम कैपिटल लगाकर कमा लिए। तो आपने सिर्फ कितना कैपिटल लगाया था, वो था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो हमने लगाया था सिर्फ 10 लाख रुपीज का। तो आपने कितना कैपिटल कम लगाया, तो आपने 2 लाख रुपीज है ना, वो कम लगाए, और वही हमारे लिए हो जाता है गुडविल। वही हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, गुडविल। तो दोस्तों अभी तक की जो मेथड थी एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें हम प्रॉफिट का डिफरेंस लेते थे कि हमें जो जितना प्रॉफिट कमाया वो मार्केट में मिलने वाले प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, वो सुपर प्रॉफिट है, और उसकी हेल्प से आपने गुडविल फाइंड की। बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है, उसमें आप एक्चुअली कैपिटल का डिफरेंस ले रहे हो। एक तरफ है जो आपने कैपिटल रियल में इन्वेस्ट की है वो, और उसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, के ओनर ने जितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई होती है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 10 लाख रुपीज। अब आप ऐसा सोचते हो कि मैंने बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जो था 1,20,000, वो अगर मुझे मार्केट से कमाना हो, तो मुझे कितना कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो और मार्केट में रेट चल रहा है 10%, तो 1,20,000 जो आपने बिजनेस से कमाए है, उतना ही पैसा आप मार्केट से कमाना चाहते हो, यानी कि 1,20,000 आप 10% के रेट से मार्केट से कमाना चाहते हो, तो आपको 1,20,000 मतलब आपको 12 लाख रुपए है वो लगाने पड़ेंगे। और वही चीज अपने बिजनेस में सिर्फ 10 लाख रुपए लगा के कमा ली है, यानी बिजनेस में आपको 2 लाख रुपए का कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है 2 लाख रुपए,
वही हो जाता है गुडविल, राइट। सो आई होप सो अब आपको ये मेथड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा है कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस हाउ मच नेट एसेट इज रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर हमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का एक दूसरा मतलब दिया है। इसका मतलब ये भी होता है कि हमें जो एक एवरेज प्रॉफिट कमाना हो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमें कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करना पड़ेगा, वो होता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। In this question, expected rate of return is 10% and average profit is 90,000. So 9 lakh net asset is required to earn a 90,000 on the basis of 10%. ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा प्रॉफिट था 90,000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो हमें मार्केट से इतने पैसे कमाने हो तो हमें 9 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हमारी एक्चुअल में नेट एसेट्स तो सिर्फ 7 लाख रुपए ही है, यानी कि 2 लाख रुपीस जो डिफरेंस है वो हमें गुडविल के मिले। सो 70,000 प्रॉफिट मस्ट बी रिसीव्ड ऑन द 7 लाख एट 10%, बराबर। तो यहाँ पर हमें ये जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस लेकर भी बताया है कि प्रॉफिट का अगर हम डिफरेंस ले तो भी हमें जो गुडविल है वो तो 2 लाख रुपीस ही मिलेगी। ओके फाइन। दूसरा हमें एक ये बताया है पॉइंट नंबर ए में कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख रुपीस होता तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट भी 9 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 9 लाख है, तो ये केस में गुडविल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सेम आए तो गुडविल क्या हो जाएगी, 0। और बी का केस जो हमें बताया है उसमें बताया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट से आपने जो प्रॉफिट कमाया वही प्रॉफिट आपको बिजनेस में से कमाने के लिए आपको 10 लाख रुपए लगाने पड़े हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपकी गुडविल है वो नेगेटिव है, यानी कि वही पैसे आप मार्केट से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कमा सकते हो और बिजनेस में आपको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो इसकी वजह से आपकी गुडविल है वो नेगेटिव हो जाती है। बट दोस्तों हमें एक और चीज बताइए, सी देयर इज नो गुडविल इन ए एंड बी। फाइन, ए और बी दोनों केस में गुडविल एग्जिस्ट करती नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट बोथ आर इक्वल इन ए। देयर इज नो गुडविल इन बी बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट से कम होना चाहिए, यानी आपने जो बिजनेस में रियल इन्वेस्टमेंट किया वो कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके लिए आपको कितना कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट चाहिए वो कम होना चाहिए, तो ही गुडविल का आंसर है वो आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें जो 5 स्टेप की प्रोसेस है वो बताइए कि जिससे हमें गुडविल का आंसर है वो मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट स्टेप एज यू नो, नंबर 2 पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट। यहाँ तक के स्टेप्स सारे कॉमन है जो हमने प्रीवियस मेथड में भी देखे थे, बट जो 4th नंबर का स्टेप है वहां से डिफरेंस आएगा। वहां पर हम कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। कैसे, तो एवरेज प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। और ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कंपेयर करते हैं लास्ट स्टेप में, तो हमें गुडविल का आंसर है वो मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अगर स्टेप्स की बात करें तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेप है यहाँ पर टोटल 5 स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, ठीक है। चलिए अब एक इसके रिलेटेड एक हम इलुस्ट्रेशन देखते हैं, नंबर 7। From the following information of Manoj and Harish firm, determine the value of goodwill by capitalized average profit method। तो हमें capitalized average profit method का हमें यहाँ पर यूज करना है और गुडविल की वैल्यू है वो डिसाइड करनी है। तो जिसके लिए हमें पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके बेस पर हम जो गुडविल है वो कैलकुलेट करेंगे। फाइन। अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो एसेट्स ऑफ अ बिजनेस दी है 13,40,000, लायबिलिटी हमें दी है 3,40,000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%।
चलिए दोस्तों, अब हम इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल फॉर्मेट बना देंगे, राइट। 3 कॉलम्स, स्टेप नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस। अब सबसे पहले स्टेप में वी नीड टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विच इज 13,40,000. From the assets we'll deduct the liabilities, which is 3,40,000 given in the question. Fine. So we'll get the net assets or capital employed 10 lakh rupees, and that will take in the outer column 10 lakh rupees. Done. Now in the step number 2, we'll take the expected rate of return, which is already available in the question, 10%. Now in the third step, students will find out average profit. But as you know that you are having two types of average. One is a simple average, another is a weighted average. So by observing the profit of the firm, will take the decision which average will be used. So students, here you can see that profit is continuously rising. Profit is continuously rising. So I have already told you that when the profit is trending, it means either continuously rising or continuously going down, then you can use the weighted average profit method. So students, here we'll use weighted average instead of simple average. Okay. So weighted average profit method जो है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग से बताया है। चलिए वो हम देख लेते हैं एक बार। Okay, so here we have the calculation for weighted average profit. So दोस्तों, आप लोगों को पता ही है क्योंकि आपने ये मेथड भी ऑलरेडी लर्न कर ली है, राइट। फर्स्ट कॉलम वुड बी फॉर ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट, थर्ड कॉलम में हम वेट लिखेंगे, इन फोर्थ कॉलम विल राइट द वेटेड एवरेज। देन हाउ टू अलॉट अ वेट, तो वेट अलॉट करने के टाइम पर हमें जो ईयर से उसको कंसिडर करना है। फाइन। सो वेट इज अलॉटेड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द ईयर्स। जो सबसे लेटेस्ट ईयर है ये वाला, उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलना चाहिए, और जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है उसको सबसे कम वेट मिलना चाहिए। ये आप ध्यान रखोगे। सो इस तरीके से आप सीक्वेंस में वेट दे देंगे। देन हम प्रॉफिट और वेट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है वेटेड प्रॉफिट, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम ये वेटेड प्रॉफिट का टोटलिंग कर देंगे, तो हमें मिल रहे हैं 18,90,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट स्टेप में हम वेट का टोटलिंग करेंगे, तो ये वेट का टोटलिंग भी हो गया। अब ये टोटल वेटेड प्रॉफिट को हम जब वे टोटल वेट से डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो है 1,26,000। तो वापिस हम अपने ओरिजिनल टेबल में आ जाते हैं। 1,26,000 हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है। दोस्तों अब यही वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड कैसे करना होता है, तो दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने 1,26,000 को आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% से डिवाइड कर दिया, तो हमें 12,60,000 कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिला। इसका मतलब ये होता है दोस्तों के 10% के रेट से मार्केट में से अगर आपको 1,26,000 रुपये कमाने हैं तो आपको 12,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। बट अब हमें इसको कंपेयर करना है कि क्या हमने बिजनेस में रियल में इतना ही इन्वेस्टमेंट किया या इससे कम इन्वेस्टमेंट किया। तो वो पता चलता है आपको कैपिटलाइज्ड आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो दोस्तों देखिए, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही थी, यानी कि आपने कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो जितना आपने कम इन्वेस्टमेंट किया वो कितना था, तो सर वो था 2,60,000, राइट। तो वही होता है दोस्तों आप लोगों का आंसर, यानी कि गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड।
ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो कैपिटलाइजेशन किया ना वो एवरेज प्रॉफिट का था एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट का था, ठीक है। बट अब जो हम कैपिटलाइजेशन करने वाले हैं वो सुपर प्रॉफिट का है। तो कैपिटलाइजेशन तीन तरीके के प्रॉफिट का हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये पहला पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट है सुपर प्रॉफिट। अब दोस्तों दोनों ही कैपिटलाइजेशन का ही पार्ट है, बट दोनों की जो मेथड है ना उसमें एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, राइट। देखिए अब डिफरेंस क्या है, तो हमने एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा कि हम जो डिफरेंस था ना वो सबसे लास्ट में लेते थे गुडविल फाइंड आउट करने के लिए। मतलब लास्ट स्टेप क्या था, तो डिफरेंस ऑफ द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज अ गुडविल, ठीक है। बट व्हेन वी डू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो in this method you have already made the deduction, it means subtraction, while finding the super profit। अब आप सबको याद होगा कि सुपर प्रॉफिट मिलता ही कैसे है। तो सर सुपर प्रॉफिट हमें मिलता है एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का डिफरेंस। अब डिफरेंस आपने ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के टाइम पर ले लिया है, तो दूसरी बार यानी कि लास्ट स्टेप में फिर से डिफरेंस लेना नहीं है कि जो आप गुडविल फाइंड आउट करने में कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज करते थे, वो डिफरेंस आप लास्ट स्टेप में वहां पर लेते थे, जबकि ये मेथड में लास्ट स्टेप में आपको डिफरेंस लेना नहीं है। चलिए देखते हैं, हम स्टेप्स देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा स्टेप भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा स्टेप हमें चाहिए होगा इस बार एवरेज प्रॉफिट। और चौथा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप कंप्लीट। फिफ्थ स्टेप भी सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, बस ये हो गया। और इसमें आपने ऑलरेडी देखिए डिफरेंस ले लिया है ना, प्रॉफिट का डिफरेंस ले लिया है। तो अब आपको यही सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर देना है। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करना मतलब क्या, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना, बस। और फिर जो आपको आंसर मिले वही हो जाता है आपका गुडविल, ठीक है। तो इसमें लास्ट स्टेप में कोई डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि डिफरेंस आपने ऑलरेडी फिफ्थ स्टेप में ले लिया। तो यही मेन डिफरेंस है, द कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ वेट आई मीन सुपर प्रॉफिट। फाइन, तो दूसरी एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला जब आपने किया था तब आपने लास्ट स्टेप में यहाँ पर डिफरेंस लिया था, दिस इज द लास्ट स्टेप। फाइन, और ये हमें गुडविल मिला था। बट जब हम सुपर प्रॉफिट करेंगे तो आपने डिफरेंस ऑलरेडी पहले ही ले लिया है, यहाँ पर ही ले लिया। तो अब आपको लास्ट स्टेप में डिफरेंस नहीं लेना है, लास्ट स्टेप में आपको सीधा आंसर मिलेगा क्या, वो होगा गुडविल। डन, तो ये बात आप याद रखोगे। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक नोट दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर प्रॉफिट या तो आपको जीरो या नेगेटिव मिले तो मेक श्योर दैट वो केस में गुडविल एग्जिस्ट करती ही नहीं है। नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बिजनेस। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि गुडविल भी जीरो है या गुडविल भी नेगेटिव है। तो ये सारे आंसर आपके गलत है। आपको, क्योंकि गुडविल जो है वो डिपेंडेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर। अब आप सोचिए कि बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है या प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो वो केस में यू मेक श्योर दैट नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बिजनेस, यही आंसर इसका होगा। चलिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम एक इलुस्ट्रेशन देखते हैं, विच इज इलुस्ट्रेशन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विराट एंड अनुष्का's firm as per the capitalization of सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए दोस्तों ये चीज के बारे में आपको बहुत ही क्लियर रहना है कि कैपिटलाइजेशन आपको किसका पूछा है। फाइन, तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉय डायरेक्टली अवेलेबल है 7,80,000, ईआरआर दिया है 12%, और पिछले कुछ सालों का हमें प्रॉफिट दिया है जो आप देख सकते हो यहाँ पर है। फाइन, तो चलिए अब हम सुपर प्रॉफिट से हमें कैपिटलाइजेशन करके गुडविल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें तो सुपर प्रॉफिट ही चाहिए होगा।
स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली अवेलेबल इन द क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड किया कैसे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को ERR से मल्टीप्लाई कर दिया तो 93,600 हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिला। फोर्थ स्टेप में दोस्तों हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो हमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने टोटल प्रॉफिट लिया जो है 11,90,000 विच इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2,38,000 हमें मिला एवरेज प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस विल बी नोन एज अ सुपर प्रॉफिट विच इज 1,44,400। अब बस यही सुपर प्रॉफिट को आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली गुडविल। फाइन। तो दोस्तों ये है हमारा इलुस्ट्रेशन नंबर 8। नंबर 7 था, उसमें हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज की, और नंबर 8 में हमने कैपिटलाइजेशन किया ऑफ सुपर प्रॉफिट का। अब दोस्तों एक हमारे पास एक स्पेशल इलुस्ट्रेशन अवेलेबल है कि जिसमें आपको एक ही जो नंबर से वो दिए है और उसके बेस पर आपको अलग अलग मेथड का यूज करके आपको गुडविल है वो फाइंड आउट करनी है। नया नहीं है, जो अभी तक हमने देखा सबसे पहले देखा जाए तो सिंपल एवरेज, देन वेटेड एवरेज, देन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। चार मेथड हमने जो देखी ना, उसके कंबाइन सम इसमें आपको मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हरपाल, राजेश एंड जयेश इज फर्म्स, इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, बिजनेस की एसेट्स है 10 लाख, लायबिलिटीज है 2 लाख और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। देन हमें फर्म का लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है। दोस्तों प्रॉफिट कैसा है आप एक बार देख लीजिए। तो 12-13 से लेकर 16-17 तक का प्रॉफिट अवेलेबल है। और प्रॉफिट अगर हम दोस्तों देखें ना तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना। तो इसमें हमें कुछ भी ना बोला हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही इसके लिए ज़्यादा बेटर रहती है, बट हमें स्पेसिफिक बोला हो तो वो मेथड का हम यूज़ करेंगे। चलिए, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। नंबर 1, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले केस में हमें 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और गुडविल है ना वो एग्जैक्टली उसके इक्वल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट होगा वही हो जाएगी फर्म की गुडविल। So let's do the calculation. All of you know how to find out average profit. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे जो हमें मिला 5,90,000 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जिसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिला 1,18,000, और वही एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल, तो गुडविल भी होगी 1,18,000। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस बार हमें एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है, तो एवरेज प्रॉफिट को हमें 3 इयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हमें गुडविल मिलेगी। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट मेथड में हमने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था जो था 1,18,000, और अब वही 1,18,000 को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमें क्वेश्चन में दी है 3, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल मिलेगी 3,54,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के लिए। सो नंबर 3 में दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स ऑफ परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए स्पेसिफिक बोला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें, आप लोगों को पता है कि वेट अलॉट करना होगा। वेट अलॉट करने के बाद हम फाइंड करेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिले फिर हम उसका टोटल करेंगे जिसको बोलते हैं टोटल वेट। और दोस्तों यही जो टोटल वेट है उसको हम नंबर ऑफ सॉरी जो टोटल वेट है उसके साथ डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो हमें मिलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो 1,26,000 है उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमें क्वेश्चन में दिए है 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली गुडविल का आंसर मिल जाएगा जो है 2,52,000। डन। तो नंबर 3 हमने कंप्लीट किया।
चलिए नंबर 4 में लिखा है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट के लिए दोस्तों, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो दो अलग अलग प्रॉफिट का डिफरेंस होता है, दो अलग अलग प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। एक होता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम लेंगे हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये कंफर्म है बराबर। बट ये जो वाला स्पेस है ना दोस्तों, इसमें आप दो प्रॉफिट अलग अलग ले सकते हो। या तो आप एवरेज प्रॉफिट भी ले सकते हो, या तो फिर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी ले सकते हो, राइट। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर हमें बोला गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हमें यूज करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में नंबर 3 में हमने फाइंड किया था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था दोस्तों 1,26,000। ये 1,26,000 में से हम 1,26,000 में से हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट हमें मिला 46,000। दिस सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड विथ number of years of purchase which is given in the question, 4 years. So we'll get the answer of goodwill 1,84,000. Fine. Okay. तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें लिखा है कैपिटलाइजेशन। जो भी अभी हमने लर्न की, कैपिटलाइजेशन का यूज करना है। बट कैपिटलाइजेशन में कौन सा प्रॉफिट लेना है? तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन में हमें लेना है वेटेड एवरेज का बेस। ठीक है, तो जो वेटेड एवरेज का बेस लेना है दोस्तों, तो जो सब्सट्रैक्शन है ना वो लास्ट स्टेप में आएगा। हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे सिंपली सबसे पहले। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो था 1,26,000 बराबर, उसको कैपिटलाइज करना मतलब क्या? तो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो ये जो मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। और इसको हम डिफरेंस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी नोन एज अ गुडविल 4,60,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नंबर 6, जिसमें लिखा है एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको वेटेड एवरेज बेस लेना है। तो दोस्तों वेटेड एवरेज बेस से हमने सुपर प्रॉफिट पहले भी फाइंड कर लिया था। देखिए यहाँ पर ये फोर्थ वाले स्टेप में वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने लिया था 1,26,000 और उसके बेस पर सुपर प्रॉफिट आया था 46,000। बस अब ये सुपर प्रॉफिट को ही डायरेक्टली हम कैपिटलाइज कर देते हैं। तो देखिए वे सुपर प्रॉफिट को 46,000 को कैपिटलाइज कर दिया 10% से, तो गुडविल आ गई 4,60,000 रुपीज। फाइन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी इलुस्ट्रेशंस दिए थे, और ये जो लास्ट था वो स्पेशल इलुस्ट्रेशन था, वो सारे हमने कंप्लीट किए। आई होप सो गाइस आपको सारे के सारे इलुस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, लास्ट में हमें एक नोट दी है, वो भी हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज जीरो वेयर द सुपर प्रॉफिट इज जीरो और नेगेटिव, इट मीन्स नो एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। तो दोस्तों ये नोट हमने पहले भी देखी थी, जो आपको याद रखनी है कि जब सुपर प्रॉफिट जीरो होता है या तो फिर नेगेटिव होता है। सुपर प्रॉफिट कैसा हो, जीरो हो या तो नेगेटिव हो, तो मेक श्योर दैट आपको यही लिखना है नो गुडविल एग्जिस्ट इन द फर्म, नो गुडविल एग्जिस्ट इन द फर्म एंड देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस। या तो बिजनेस में कोई भी तरीके का लॉस हो तो भी आपको लिखना है नो गुडविल एग्जिस्ट इन द फर्म, क्योंकि जो गुडविल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है। राइट दोस्तों, ये आप याद रखना, गुडविल सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट होती है? प्रॉफिट पर। बट बिजनेस में प्रॉफिट के अलावा और दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन होती है नो प्रॉफिट, राइट, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट है। बिजनेस में दो सिचुएशन हो सकती है, राइट, नो प्रॉफिट एंड लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। और दूसरी सिचुएशन होती है जो होती है लॉस की, है ना। तीन सिचुएशन होती है बिजनेस में। तो यू मेक श्योर दैट कि अगर ये दोनों सिचुएशन आए, अगर ये दोनों सिचुएशन आए तो गुडविल एग्जिस्ट करती नहीं है। गुडविल सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में एग्जिस्ट करती है, और वो केस होता है प्रॉफिट का।
राइट। चलिए दोस्तों, अब हम जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है उसके रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई वांट ऑल ऑफ यू, एक बार वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से ये जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड है उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और सारे स्टेप्स है वो याद रख लीजिए। फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही इजी हो जाएगा। फाइन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। दोस्तों ये टेक्स्ट बुक का 10th नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 9th नंबर तक हमने जो इसकी पहले की मेथड थी जिसका नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड, वहां तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैऋत्व एंड ऋत्विक्स फर्म, determine the value of goodwill of the partnership firm on the basis of capitalization of weighted average profit method। तो दोस्तों आपको बहुत ही क्लियर वे में बताया है कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करना है और कैपिटलाइजेशन में भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हमें यूज करके कैपिटलाइजेशन फाइंड करना है। राइट। अच्छा, पिछले सालों का प्रॉफिट अगर हम देखें तो 12-13 से लेकर 16-17 तक के प्रॉफिट की हमें इंफॉर्मेशन दी है। और दोस्तों एक बार आप देखो तो प्रॉफिट है वो बिजनेस का कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन के लिए वैसे भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो ज्यादा प्रॉपर रहती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जिसमें बिजनेस की एसेट्स 6 लाख रुपीज है, लायबिलिटीज 1,70,000 है और नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। तो दोस्तों इससे हम इजीली बिजनेस का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए, फॉर्मेट हमने बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ये फॉर्मेट है वो बनाया है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू दोस्तों आके आप भी आपके क्लास वर्क में एक ऐसा अच्छा प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। चलिए, सबसे पहले हम इसको टाइटल देने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। डन। सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा, जो सबसे पहला कॉलम है दैट विल बी स्टेप नंबर। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पर्टिकुलर्स और थर्ड नंबर के कॉलम में दोस्तों हम लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस। चलिए, सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले लेंगे हम बिजनेस की टोटल एसेट्स और ये टोटल एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज। आप चाहो तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी लिख सकते हो। चलिए, जो टोटल एसेट्स है वो हमें दी है यहाँ पर 6 लाख रुपीज और जो लायबिलिटी है वो हमें दी है 1,70,000 रुपीज। तो दोस्तों ये आप माइनस कर देंगे तो आपको बिजनेस की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मिलेगी 4,30,000, जिसको हम यहाँ पर आउटर कॉलम में ले लेंगे। चलिए, स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। नाउ स्टेप नंबर 2 में हमें जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और दोस्तों ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो है 10%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 4,30,000 और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। तो दोस्तों इससे हमें बिजनेस का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो मिलेगा 43,000 रुपीज। राइट। तो स्टेप नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। चलिए, अब हमें बारी है फाइंड आउट करने की
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमें 4 कॉलम वाला एक टेबल है वो चाहिए होगा, जिसमें सबसे पहले होता है ईयर, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे प्रॉफिट, तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे वेट, और दोस्तों जो चौथा कॉलम होता है उसमें हम लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट। चलिए अगर हम ईयर की बात करें तो 2012-13 ऑनवर्ड्स हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो सारे ईयर्स हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। अब हम क्वेश्चन में से इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे, जो है 45, 45, 50, 45,000, 50,000, 60,000, ओके 65, 75 एंड 95 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 65,000, 75,000 एंड 90,000। अब दोस्तों हमें इसको वेट अलॉट करना है, तो वेट ऑलवेज ईयर के मुताबिक अलॉट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रॉफिट और वेट दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर में 45,000, देन 1 लाख रुपीस, 65 × 3 अगर हम करें तो वो हमें मिलेगा 1,95,000 रुपीस, 75 × 4 वुड बी 3 लाख, एंड 90,000 × 5 वुड बी 4,50,000। तो दोस्तों इंडिविजुअल ईयर का हमने वेटेड प्रॉफिट फाइंड किया। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट आ रहा है 10,90,000, और इस तरफ हम लिखेंगे टोटल वेट जो आएगा 15। चलिए अब हमें जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमें अप्लाई करनी होगी। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट, और ये टोटल वेटेड प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। सो डिवाइड करेंगे टोटल वेट, तो दोस्तों टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा था 10,90,000, और जो हमें टोटल वेट मिला है वो है 15। तो डिवाइड करें दोस्तों हम, तो कैलकुलेटर में हमारा आंसर आ रहा है 72,666.66। तो हम इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देंगे और आउटर कॉलम में भी ले लेंगे 72,666.67। चलिए दोस्तों वेटेड प्रॉफिट हमें मिल चुका है। नाउ विल मूव अहेड फॉर द स्टेप नंबर 5। हमें यही वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है, वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट है उसका करना है कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटलाइज द प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें मिला है 72,666.67, जो क्वेश्चन में हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है वो है 10%। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, या तो आप अगर परसेंटेज की साइन यहाँ पर ही लिख देते हो नीचे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो परसेंटेज की साइन नहीं करनी है। राइट, दोनों में से एक ही करें, दोनों प्रोसेस नहीं करनी है आपको।
चलिए, तो इसको मैं अगर डिवाइड बाय 10% कर देता हूँ तो जो हमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिल रहा है वो है 7,26,666.67, जिसको हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटलाइजेशन की जो दो मेथड है, एक वेटेड एवरेज और दूसरी सुपर प्रॉफिट। तो उसमें ये वेटेड एवरेज में जो डिफरेंस है वो लास्ट में आता है। तो किसका डिफरेंस लेंगे हम? एक तरफ लिखेंगे हम कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और उसमें से हम माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों, हमारी जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट था वो था 7,26,666.67, और उसमें से हम अपना जो कैपिटल एम्प्लॉयड था जो हमने फाइंड किया था फर्स्ट स्टेप, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, ये हमें इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा, एंड वो होगा 2,96,666.67। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर परफेक्ट आंसर लिखना चाहो तो 2,96,000 666.67 भी लिख सकते हो। और दोस्तों, इसी को ही आपके टेक्स्ट बुक में राउंड फिगर करके दिया है। तो राउंड फिगर करके 2,97,000 रुपीज अगर आप लिखते हो एज पर द टेक्स्ट बुक, तो बोथ आर राइट। फाइन, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसको राउंड फिगर करके 2,96,670 भी लिखते हो तो भी राइट है दोस्तों। फाइन, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। सो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 पूरा अच्छे से कंप्लीट किया, एंड आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 4 मार्कर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वापिस आप सारे स्टेप्स देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 3 इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नंबर 4 में हमने फाइंड आउट किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिफ्थ नंबर में हमने फाइंड किया कैपिटलाइज द प्रॉफिट। और सिक्स नंबर में हमें मिल गया द आंसर विच इज अ गुडविल 2,96,670 रुपीज। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे स्क्रीन पर, विच इज द क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुस फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए दोस्तों, इस बार हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करके उसका कैपिटलाइजेशन करना है। तो सिंपली हमें गुडविल का आंसर है वो मिल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें सबसे पहले दी है 9 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12%। लास्ट 5 ईयर का अगर हम प्रॉफिट के बारे में देखें तो 12-13 से लेकर 16-17 तक के हमें प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी है। फाइन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसे कैपिटलाइज करके हम गुडविल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अपना आंसर। और सबसे पहले ये जो टेबल है इसको हम टाइटल दे देते हैं, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ
सुपर प्रॉफिट मेथड या तो फिर सुपर प्रॉफिट, राइट। चलिए अब सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर, देन सेकंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, और थर्ड कॉलम में हम लिखने वाले हैं अमाउंट इन रुपीस। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में देकर रखा है जिसकी अमाउंट है 9 लाख रुपीस। तो ये 9 लाख रुपीस हमने यहाँ पर लिख दिए। चलिए स्टेप नंबर 2 में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है, जो है 12%। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12%। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। दोस्तों हमें ज़रूरत होगी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो हमें जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो मिलेगा 1,08,000 रुपीज़। तो दोस्तों हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर लिया। चलिए अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 में, जिसमें हमें फाइंड करना होगा एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही नॉन ट्रेंडिंग है, राइट। कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए हमें दो कॉलम की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला कॉलम हम लेंगे ईयर, और दूसरा कॉलम हम लेंगे प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम ईयर की बात करें तो 12-13 से 16-17 तक की हमें इंफॉर्मेशन दी है। सो 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। अब दोस्तों प्रॉफिट की बात करें हम तो प्रॉफिट है 1 लाख, देन 1,40,000, 1,30,000। नेक्स्ट प्रॉफिट है 1,50,000 एंड 1,80,000। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट चाहिए होगा, और ये टोटल प्रॉफिट को हम जो नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट। तो दोस्तों टोटल प्रॉफिट आ रहा है 7 लाख। यहाँ पर हम 7 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे विच इज 5। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 1,40,000, जिसको हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट दोस्तों हमें मिल गया है 1,40,000। चलिए अब हम आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 में हमें चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था 1,40,000 एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया था 1,08,000। तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों हमें 32,000, जो हमने आउटर कॉलम में ले लिया। चलिए अब हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, बट दोस्तों ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो हमें सुपर प्रॉफिट जो हमें मिला उसका करना होगा कैपिटलाइजेशन।
कैसे, तो डिवाइड बाय करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। तो 32,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया था वो था 12%। तो अब हम 32,000 डिवाइडेड बाय 12% कर देंगे, तो हमें आंसर मिल रहा है 2,66,666.67। और यहाँ पर हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,66,666.67 रुपीज। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सो हियर यू कैन सी दैट ऑल द स्टेप। नंबर 1 में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नंबर 3 में हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड किया, नंबर 4 में हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, नंबर 5 में सुपर प्रॉफिट और नंबर 6 में गुडविल। सो आई होप सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। Rajesh and Harish are partners of a partnership firm. On the basis of their partnership firm's profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit। तो दोस्तों ये सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, यानी कि मेथड नंबर 3। फाइन। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्वेश्चन में दी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमें दिया है दोस्तों। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो कैसा है, नॉन ट्रेंडिंग है, और इसीलिए हम यहाँ पर जो सिंपल एवरेज है उसका यूज करेंगे। फाइन। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास टेबल है, उसको हम टाइटल दे देते हैं टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो हमारा है वो होगा नेसेसरी स्टेप्स, हम यहाँ पर दिखाएंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टेप से हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दी है तो डायरेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं विच इज 8 लाख रुपीस। चलिए नंबर 2 पर हमारे पास है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो क्वेश्चन में दिया है 12%। चलिए नंबर 3 पर हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्वेश्चन में पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया है, जिससे हम टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे 2014-15, 15-16 एंड 2016-17, 1,40,000, 90,000 एंड 1,50,000। तो इसका हम टोटल कर देते हैं। तो इसका जो टोटल है, ओके, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 120 है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको 120 कर देंगे।
तो 3 इयर्स का टोटल प्रॉफिट हम फाइंड आउट करें, जो आ रहा है 3,60,000। चलिए यहाँ पर अब हम एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो टोटल प्रॉफिट हमें मिला वो है 3,60,000, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हम 3 करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है 1,20,000 रुपीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में दोस्तों हम एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दोनों का जो डिफरेंस है वो लेने वाले हैं, बट स्टिल हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना बाकी है। तो स्टेप नंबर 4 में हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर देते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास था 8 लाख इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया था 12%। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंस रहेगा 96,000, यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 96,000 था। चलिए स्टेप नंबर 5, जिसमें हम फाइंड करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट को। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले आएगा, और उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास जो क्वेश्चन में मिला वो था 1,20,000, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो था 96,000। और दोस्तों दोनों का डिफरेंस आएगा 24,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट हमें 24,000 मिला है। चलिए लास्ट स्टेप में हम जो गुडविल है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो दोस्तों गुडविल के लिए हमें क्वेश्चन में लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स ऑफ परचेस। तो सिंपली हम गुडविल की फॉर्मूला लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो फिर सुपर प्रॉफिट 24,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो गुडविल है वो मिलेगी 48,000, और ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 हमने पूरा सॉल्व किया। सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हमने गुडविल है वो फाइंड आउट की। सो ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे टेक्स्ट बुक में के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए थे, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में सेक्शन डी में 4 मार्कर्स में आने वाले हैं, वो सारे हमने कंप्लीट किए, राइट। अब इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि ये चैप्टर में से जो सेक्शन ए है उसमें 2 MCQs एंड सेक्शन बी में 1 VSQ आने वाला है। तो ये प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट हमें टेक्स्ट बुक में जो MCQs और VSQs दिए हैं वो सारे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट बुक में। ओके तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक्सरसाइज में जो हमें MCQs एंड VSQs दिए हैं वो सारे स्क्रीन पर आ गए हैं। तो चलिए वन बाय वन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग आंसर ऑफ द ईच ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट है गुडविल इज विच टाइप ऑफ एसेट। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है कि गुडविल कौन से तरीके की एसेट है। ऑप्शन है टेंजिबल, ऑप्शन बी इंटेंजिबल, ऑप्शन सी करंट, या ऑप्शन डी फिक्टिशियस एसेट। तो दोस्तों आप लोगों ने ये 11th स्टैंडर्ड में भी लर्न किया था कि गुडविल है वो बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। गुडविल इज डिपेंड ऑन विच एस्पेक्ट। गुडविल है वो इसमें से कौन सी एस्पेक्ट पर डिपेंडेंट है। ऑप्शन है on employee of business enterprise, option B on management of business enterprise, option C on the assets of business enterprise, या option D on future maintainable profit।
तो दोस्तों जो गुडविल होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट पर डिपेंडेंट होती है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, नंबर 3, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ब्लैंक। गुडविल इनमें से किसकी फाइनेंशियल वैल्यू है? इन्वेस्टमेंट, बी प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, सी फिक्स्ड एसेट्स, डी कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों हमने लर्न किया था व्हेन वी हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ गुडविल, the goodwill is the financial value of the prestige of business enterprise. चलिए नंबर 4, गुडविल इज ब्लैंक वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। जो बिजनेस में जो व्यक्तिगत जो स्किल है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसमें गुडविल कैसी होती है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी जीरो, या ऑप्शन डी नेगेटिव। तो दोस्तों जो बिजनेस में इंडिविजुअल स्किल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसमें गुडविल कम होती है। चलिए नंबर 5, which method is appropriate for the computation of goodwill when every year profit is increasing? दोस्तों ये हमने लर्न किया था कि जब बिजनेस का प्रॉफिट कंटिन्यूअसली एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा हो तो हमें कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए? ए सिंपल एवरेज, बी वेटेड एवरेज, सी एनुअल ग्रोथ रेट, के डी कंपाउंड ग्रोथ रेट। तो स्टूडेंट इसमें राइट आंसर आएगा बी वेटेड एवरेज। नंबर 6, expected profit is equal to blank, capital employed into ERR, average profit into ERR, C weighted average profit into ERR, के D assets into ERR। तो दोस्तों राइट आंसर वुड बी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 7, सुपर प्रॉफिट क्या होता है इसमें से? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, द डिफरेंस इज नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। तो इसी के साथ हमें एक्सरसाइज में टोटल 7 एमसीक्यूज दिए थे, वो सारे हमने कंप्लीट किए। नंबर 2 क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है व्हाट इज द गुडविल, व्हाट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओके, विच टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, गुडविल कैसी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। अंडर विच हेड द गुडविल इज शोड इन द बैलेंस शीट, इसमें से मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल है वो कौन से हेड में हम शो करते हैं? तो दोस्तों जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है उसमें दो मेन होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट या उसका दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट, और दूसरा होता है करंट एसेट। तो गुडविल जो है वो हम दिखाते हैं नॉन करंट एसेट में, राइट। तो मेन हेड जो बैलेंस शीट का है नॉन करंट एसेट उसमें हम गुडविल को शो करते हैं। चलिए पहले दो क्वेश्चन थे व्हाट इज द गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये दोनों भी दोस्तों मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा देता हूँ। ये हमें जो चैप्टर है उसके बिगिनिंग में ही इसके आंसर है वो मिल जाएंगे। क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन है वो स्टार्टिंग में ही दी है। ओके सो हियर वी कैन सी, सबसे पहले हमें पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हो इन सिंपल वर्ड, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। एक ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, आपको भी ये हाईलाइट कर लेना है। और दूसरी हमें एक और डेफिनेशन दी है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect to the profit earning above over and above the expected profit। दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही लेक्चर में कर दिया था, अभी हम सिर्फ इसके आंसर हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरा हमें पूछा था व्हाट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का रिवैल्यूएशन क्या होता है? तो वैसे तो देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, जब भी हम गुडविल का रिक्वायरमेंट पर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं उसी को ही रिवैल्यूएशन बोलते हैं। बट फिर भी यहाँ पर हमें दिया है कि एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट, all the assets and liabilities are revalued including goodwill। तो इसमें आप लिख सकते हो at the time of reconstruction of the partnership firm the valuation of goodwill is done, so this will be known as the valuation of goodwill। ओके चलिए अब हम एक्सरसाइज में वापिस आ जाते हैं।
ओके, इसके अलावा हमें पूछा है व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी जो चारों मेथड है उसमें जो प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है उसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मीन्स हाउ मच नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों ये हो गई आपकी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की डेफिनेशन। फिर हम आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट पर। ओके, तो यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन मिल जाएगी। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो दोस्तों ये सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन हो गई। चलिए अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट की डेफिनेशन है वो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है एवरेज वर्कआउट आफ्टर गिविंग द वेटेज टू द डिफरेंट ईयर्स प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट की डेफिनेशन है, राइट, कि जब भी हम अलग अलग साल के प्रॉफिट को वेट अलॉट करने के बाद जो वेटेज फाइंड करते हैं वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अब हम ले लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की कोई हमें स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है, बट सिंपल ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके बेस पर हम एवरेज प्रॉफिट की डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि व्हेन द पास्ट फ्यू इयर्स प्रॉफिट का हमें टोटल करना है तो होगा क्या, व्हेन द पास्ट फ्यू इयर्स total profit is divided with the number of years, right, when the past few years total profit is divided with the number of years, then it is called average profit। तो दोस्तों ये एवरेज प्रॉफिट की हमारी डेफिनेशन हो गई। ओके, सो इसके साथ हमें सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन दिए थे दोस्तों ये सारे हमने कंप्लीट किए, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड वीएसक्यूज। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो ये चैप्टर में से पूछते नहीं है बोर्ड की एग्जाम में, क्योंकि ये चैप्टर में से हमें सिर्फ 3 टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं। एक जो सेक्शन डी में 4 मार्कर्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए हमने क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 12 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और जो एमसीक्यूज और वीएसक्यू आने वाले हैं उसके लिए हमने सेक्शन ए और सेक्शन आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट किया। दोस्तों एमसीक्यू और वीएसक्यू सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिए उतने इनफ नहीं होते, उसकी हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और जिसका टोटल वेटेज है 11 मार्क्स, वो कंप्लीट टेक्स्ट बुक में से लाइन टू लाइन हमने 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में लर्न किया, राइट। दोस्तों अगर आप ये चैप्टर के सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे से क्लियर वे में देखते हो, समझते हो और साथ में प्रैक्टिस भी करते हो तो डेफिनेटली आपको आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए ये चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, राइट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ये चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल चाहिए या तो फिर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए या तो आप इसकी टेस्ट देना चाहते हो तो मेरे पास एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और आपके साथ आपके जो भी फ्रेंड्स 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से मिलते हैं हम। अब हम अपने अकाउंट्स का एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं
तो जिसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों ये साल में मैं आपके 12th के रिलेटेड जो अकाउंट्स है उसमें मैं कोई भी मतलब लूप होल से या आपकी प्रिपरेशन कुछ भी बाकी रह जाए ऐसा नहीं हम करने वाले हैं। हम पूरे एफर्ट्स देने वाले हैं कि आप आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट में द बेस्ट रिजल्ट है वो अचीव कर सकें। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।